Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. I hope you all are doing well. Welcome to TKS online class. I am Ma'am Simra from TKS Senior Campus. Subject is Science. Today's good message is: beautiful peoples are not good, but good peoples are always beautiful. Now, before starting the lecture, I will recall the name of the present students. So the present students are Fahad, Hashir and Sohail. क्लास 6 आपको पता नहीं है कि आपकी क्लास होती है? आपको अपनी क्लास की टाइमिंग नहीं पता कि जस्ट 3 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट? ओके, एवरीबडी टेक आउट योर साइंस बुक. वी आर स्टडिंग अबाउट चैप्टर नंबर 4 एंड टुडेज आवर टॉपिक ऑन पेज नंबर 36 इज अदर फीडिंग relationships. Page number 36, other feeding relationships. Take out your books in front of you and hold your pencil in your hand. Okay, page number 36. Today's topic is other feeding relationships. Feeding relationships do not stop at just herbivores and carnivores. Consumers that feed on both plants and animals are called omnivores. आपको कल मैंने प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बारे में बताया था और हर्बीवोर्स के बारे में पढ़ाया था. हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स हुज आर ग्रास ईटिंग. हर्बीवोर्स आर ग्रास ईटिंग एनिमल्स. अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं फीडिंग रिलेशनशिप्स. फीडिंग रिलेशनशिप के हाउ एनिमल्स गेट देयर फूड और किस तरह से वो कौन से एनिमल्स पे फीड करते हैं या किस तरह से वो शिकार वगैरह करते हैं. ठीक है, किस तरह से वो डिपेंड करते हैं, किस चीज़ पे वो डिपेंड करते हैं. यहाँ पर आपको जो है बताया हुआ है कि फीडिंग रिलेशनशिप डू नॉट स्टॉप. फीडिंग रिलेशनशिप रुकते नहीं हैं एट जस्ट हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स. यहाँ पर सिर्फ रुकते नहीं हैं, इनको आगे फर्दर कैटेगराइज किया गया है जो कि मैंने आपको बताया. ओमनीवोर्स के बारे में मैंने आपको बताया. ओमनीवोर्स आपके पास वो होते हैं, उन एनिमल्स को कहते हैं या उन ग्रुप्स को कहते हैं, कंज्यूमर्स को कहते हैं जो कि फीड करते हैं किस पे, प्लांट एंड एनिमल्स दोनों पे जो फीड करते हैं उसको क्या कहते हैं, ओमनीवोर्स. पिग्स, बियर्स, बैडजर्स, रकून्स एंड ह्यूमंस आर द एग्जांपल ऑफ ओमनीवोर्स. ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हर चीज़ पे फीड करते हैं. मतलब ओमनीवोर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म हुज ईट ग्रासेस, मीट एसेट्रा, एवरीथिंग. जो सब कुछ खाने वाले होते हैं उनको ओमनीवोर्स कहते हैं. ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट. स्कैवेंजर्स आर एनिमल्स दैट फीड ऑन डेड एनिमल्स एंड वेस्ट ऑर्गेनिक मटीरियल्स ऑफ द काइंड फाउंड ऑन रबिश टिप्स. अब यहाँ पर स्कैवेंजर्स में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स पे या डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं. ठीक है. Vultures are perhaps are the best known scavengers. Vultures आपके पास जो डेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं वो आपके पास बेस्ट एग्जाम्पल है. बट देयर आर मैनी अदर इंक्लूडिंग रैट्स, हाइनस, क्रोज, सर्टन स्पीशीज़ ऑफ गर्ल्स, काइट्स एंड समटाइम्स फॉक्सेस. अब इनमें वो स्पीशीज़ भी उन्होंने आपको बता दी हैं जो कि स्कैवेंजर्स कहलाती हैं, जो कि डेड मैटर्स पे या डेड ऑर्गेनिजम्स पे क्या करते हैं, फीड करते हैं. व्हेन एनिमल्स एंड प्लांट डाई देयर बॉडीज डिके. डिके मतलब ख़त्म हो जाना, डिके एंड इवेंचुअली डिसअपेयर इनटू द सॉइल. The main decomposers which bring about decay and certain bacteria and fungi. Decomposition का process पता है बच्चे? Decomposition का process वो process है जिसमें आपके पास dead bodies of the plant and animals decay and then mix up in the soil with the help of bacteria. This process is called decomposition. आपके पास जो मैन्योर नहीं, आपके पास जो डेड बॉडीज़ ऑफ द प्लांट एंड डेड बॉडीज़ ऑफ द एनिमल्स, जब उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं प्लांट की और एनिमल्स की वो विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया डिकम्पोज हो जाती हैं, डिके हो जाती हैं इनटू द सॉइल, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं,
decomposition. ठीक है, with the help of bacteria and fungi. Scavengers help to break dead animals into smaller pieces, while the so-called detritivores, ठीक है, आप कहते हैं फंजाई और बैक्टीरिया का क्या काम है, वो क्या करते हैं, एनिमल्स की जो बॉडी है या प्लांट की जो बॉडी है उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉल पीसेस। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, detritivores, such as earthworm, woodlice, millipedes and slugs may break down dead plants materials into smaller pieces. ठीक है, आपके पास फंजाई और बैक्टीरिया क्या करते हैं, एनिमल्स की जो डेड बॉडी है उसको क्या करते हैं, स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं और वो फिर मिक्स अप हो जाती है इनटू द सॉइल। इसी तरह सॉइल के अंदर जो इंसेक्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो जो है प्लांट की बॉडी को इसी तरह ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉल पीसेस और फिर वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं इनटू द सॉइल। ओके, इवेंचुअली the decay material or the feces or dropping of the animal then ate it becomes food for bacteria and fungi. During the decay or decomposition process, the once living material is broken down into humus of the soil. This eventually forms mineral salts which living plants can use to help make their food to grow. अब आपके पास ये सारा प्रोसेस बता रहे हैं कि इस सारे प्रोसेस में क्या होता है कि जब फंजाई और बैक्टीरिया जो है वो एनिमल की बॉडी को ब्रेक डाउन कर लेता है इनटू स्मॉल पीसेस, अर्थवॉर्म, स्लग्स, ये इंसेक्ट्स वगैरह जो अंडर द ग्राउंड प्रेजेंट होते हैं इन द सॉइल, वो जो है ब्रेक डाउन कर लेते हैं प्लांट की बॉडी को इनटू स्मॉल पीसेस। फिर ये सारा जो मटेरियल है जो कि मिक्सअप हो जाता है सॉइल में, ये फिर क्या प्रोड्यूस कर लेता है, आपके पास ह्यूमस को प्रोड्यूस कर लेता है सॉइल के अंदर। और ह्यूमस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, बहुत हेल्पफुल है, बहुत बेनिफिशियल है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो ये सारा प्रोसेस फिर किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है, ह्यूमस की, जो कि इन्वॉल्व है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। नाउ कम्स टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज working together. On page number 36, the second topic is working together. So for the relationships between plants and animals we have described, then involve food, but even these are not the only feeding relationships. Many living things live together in groups. Deer and zebra live together in herds, because in the herd there are many eyes and ears to be alert for danger. Lions live together in a family group called upright, because they are better able to work together to catch their prey. But sometimes two quite different organisms live together in a way that helps both. अब यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ एनिमल्स जो हैं मिल के रहते हैं, ठीक है, और वो मिलकर इसलिए रहते हैं, यहाँ पर आपको डियर और ज़ेब्रा की इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं एग्जांपल दी हुई। डियर और ज़ेब्रा जो हैं ज़्यादातर एक जगह पर रहते हैं, उस जगह को कहते हैं हर्ड्स। हर्ड्स आपके पास जो हैं, आप कह दो उस तरह सुरंग टाइप की जो चीज़ होती है वहाँ पर रहते हैं, ताकि उनके जो होते हैं लंबे लंबे ईयर्स होते हैं, ठीक है, और बड़ी बड़ी आइज़ होती हैं। अगर उनको कोई ख़तरा फ़ील होता है तो वो जो है उस ख़तरे को डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर ईयर्स एंड आइज़। तो वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। अगर कोई शिकार उनको खाने के लिए आ रही है, कोई भी डेंजर उनकी तरफ बढ़ रहा है, तो वो उससे ख़ुद को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपको लॉयन की एग्जांपल दी हुई है। लॉयन हमेशा जो है ग्रुप फॉर्म में रहते हैं, ग्रुप फॉर्म में एक जगह पर रहते हैं, एक अपनी सी उन्होंने कॉलोनी सी बनाई होती है, अपनी एक जगह बनाई होती है जिसको प्राइड कहते हैं, जहाँ पर वो ग्रुप की फॉर्म में जो है रहते हैं, ताकि वो जो है आसानी से अपने शिकार को जो है पकड़ सके और आसानी से अपना फूड जो है वो क्या कर सके, कैप्चर कर सके, ठीक है। इसलिए कुछ एनिमल्स जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं। Most crabs rely on their hard shells to protect them from accidental injury to attack. Hermit crab through take up home in the empty shells of whelks.
यहाँ पर आपको क्रैब के बारे में बता रहे हैं। क्रैब केकड़े को कहते हैं। आपने देखा होगा उसकी लेग्स होती हैं और उसके ऊपर एक शेल टाइप का होता है, जैसे स्नेल का जो है हार्ड सा शेल होता है। स्नेल तो बहुत ज़्यादा आपके पास सॉफ्ट सा, स्मूथ सा, और वो उसका चिपचिपा सा, अजीब सा, स्लिपरी उसका स्ट्रक्चर होता है। सिर्फ उसके ऊपर एक जो शेल होता है वो हार्ड होता है। क्रैब्स का भी जो है ऊपर वो शेल जो होता है, उस शेल में वो क्या करता है, ख़ुद को हाइड भी कर सकता है उस शेल के अंदर, ठीक है, और ख़ुद को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। अगर कोई इंजरी उसको होने वाली हो या किसी अपने आप को बचाना उसने हो, तो वो क्या कर सकता है, उसके अंदर हाइड हो सकता है, जैसे टर्टल होता है, ठीक है। अपने शेल के अंदर टर्टल घुस जाता है, ख़ुद को छुपा लेता है। इसी तरह आपके पास क्रैब जो है वो ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर इन्वायरमेंटल इंजरी या एक्सीडेंटल इंजरी, तो वो अपने आप को उसके अंदर क्या कर लेता है, छुपा लेता है, ख़ुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। यहाँ पे आपको हर्मिट्स के बारे में ही बताया हुआ है। हर्मिट्स जो है वो भी अंडर द वाटर पाए जाते हैं, ठीक है। वो भी आपके पास एक स्पीशीज़ है क्रैब की तरह, उसके अंदर भी शेल होता है, वो भी क्रैब की तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ द शेल, ठीक है। और कभी कभी क्या कर लेता है कि वो जो वेल्क्स वगैरह होते हैं, वेल्क्स जो होते हैं वो अपना शेल एम्प्टी छोड़ देते हैं, तो उन एम्प्टी शेल के अंदर भी जाकर जो है कुछ स्पीशीज़ छुप जाते हैं ख़ुद को बचाने के लिए या ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। नाउ कम्स टू द पेज नंबर 37। द क्रैब्स कैन विदड्रॉ इनटू द शेल व्हेन इट इज़ इन डेंजर। क्रैब क्या कर लेता है, कभी कभार अपना शेल भी छोड़ सकता है, या कभी कभी अपने शेल के अंदर छुप जाते हैं, कभी कभी अपने शेल के अंदर छुप सकता है, ताकि वो क्या कर सके, ख़ुद को बचा सके, ताकि जो डेंजर उसकी तरफ आ रहा है वो उससे ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सके। Often the crab uses its pincers to pick up the sea anemones which it places on the back of the whelk shell. Everywhere the crab goes, the anemones also goes. The crab benefits by being camouflage. Camouflage hide, अपने आप को हाइड करना और किसी चीज़ के साथ आपको ब्लेंड कर देना, ठीक है, अपने आप को मिक्सअप कर देना अपने एनिमीज़ से ख़ुद को बचाने के लिए। And having its enemies frightened off by the anemone's stinging tentacles. The anemone gains by feeding on the bit of food the crab leaves. अब वो क्या करता है, क्रैब्स जो होता है ख़ुद को बचाने के लिए, कि लाइक वो जो है ख़ुद को बचा सके, जो चीज़ उसको शिकार कर रही है या जो उसके पीछे आ रहा है, जो उसका एनिमी है, वो अपने आप को उससे बचाने के लिए क्या करता है, वो जो है सी एनिमोन को जो है यूज़ करता है। सी एनिमोन इज़ अ टाइप ऑफ स्पीशी, ठीक है। वो आपके पास सी एनिमोन इज़ अ टाइप ऑफ स्पीशीज़, वो अपने आप को क्या करता है, बचाता है। उससे किस तरह से बचाता है, वो सी एनिमोन को जो है ले लेता है, अपनी बैक के ऊपर उसको जो है रख देता है। सी एनिमोन्स के जो है टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स मतलब बहुत से उसके आपके दो हाथ होते हैं, शाखें होती हैं, वो उससे जो है ख़ुद को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और अपने एनिमी को जो है उससे क्या करता है, डराता है, ठीक है, ताकि उसका जो एनिमी है या जो दुश्मन उसके पीछे लगा है वो उसको डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। नाउ कम्स टू द सेकेंड पैराग्राफ। ऑन द अफ्रीकन ग्रासलैंड बर्ड्स कॉल्ड ऑक्सीपेकर्स क्लिंग्स टू द स्किन ऑफ जेब्रा, जिराफ्स, antelopes, gazelles and other large animals. The oxpeckers search for the ticks and other blood-sucking invertebrates that feed on a large mammal, while the mammals benefit by having these invertebrates pest removed. अब यहाँ पर आपको डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में बता रहे हैं, अफ्रीकन के ग्रासलैंड के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास एक बर्ड है जिसको क्या कहा जाता है, ऑक्सपेकर्स कहा जाता है। वो ऑक्सपेकर क्या करता है कि वो क्लिंक करता है किसकी स्किन के ऊपर, ज़ेब्रा और जिराफ की स्किन के ऊपर जो है वो क्लिंक करता है। क्लिंक मतलब उनकी स्किन के ऊपर आता है, या ठीक है, तो वो क्या करता है, कोई भी लार्ज एनिमल्स जो हैं उनकी स्किन के ऊपर। अब ऑक्सपेकर्स का क्या काम होता है, वो सर्च करते हैं कोई भी टिक्स जो है, ताकि वो ब्लड को क्या कर सके, सक कर सके, ठीक है। जैसे कि आपके पास जो लीच होता है, ब्लैक कलर का होता है लीच, उसका क्या फंक्शन होता है कि वो पुराने ज़माने में वो यूज़ होता था एज अ ब्लड सकर, जो गंदा खून होता था वो उसको जो है सक कर लेता था। लीच कभी आपने देखा भी होगा,
ब्लैक कलर का होता है, थिन वॉर्म लाइक होता है, जब वो ब्लड सक करता है तो उसकी बॉडी जो है स्वेल हो जाती है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर जो है there are also example of mutualism among the plants like organism called lichens. Each lichen is made up of threads of fungus mixed together with cell of a simple green plant and alga. The fungus cannot make food for itself but benefit from the food made by the alga. The alga benefits from the shelter provided by the fungus and it is protected from drying out. Lichens do not have roots. They simply take in water, dissolve chemicals and gases over their whole surface. Lichens grow on trees, walls, rocks and many other surfaces. They grow best in wetter areas. अब यहाँ पर आपको म्यूचुअलिज्म के बारे में बता रहे हैं, म्यूचुअलिज्म की किस तरह से स्पीशीज़ जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट हैं, किस तरह से वो इकट्ठे काम करते हैं। यहाँ पर लाइकेंस की आपको एग्जांपल दी हुई। लाइकेंस आपके पास एक फंगस है, थ्रेड लाइक फंगस है, जो कि मिक्स होता है सिंपल ग्रीन किसके साथ, एल्गा के साथ, एक प्लांट है उसके साथ मिक्स हो जाता है। फंगस क्या करता है, फूड नहीं बना सकता खुद, तो वो फूड कहाँ से लेता है, एल्गा से लेता है। एल्गा का क्या फंक्शन है कि वो फंगस को क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि वो ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सके ड्राई आउट होने से, ठीक है। लाइकेंस की कोई रूट्स नहीं होती, वो क्या करते हैं, बस सिंपली आप वाटर को जो अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं, डिज़ोल्व हो जाता है वाटर, उनके अंदर केमिकल्स भी डिज़ोल्व हो जाते हैं। सरफेस से वो जो हैं बस लाइकेंस क्या कर लेते हैं, अब पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या वो पानी उनके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। एब्जॉर्ब तो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी रूट्स नहीं होती। लाइकेंस ग्रो ऑन ट्रीज़ के ऊपर वो ग्रो करते हैं। ट्रीज़ के ऊपर अक्सर वाइट ग्रीन कलर की इस तरह की चीज़ होती है, ये आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है। अक्सर ये ग्रीनरी सी होती है ट्री के बार्क के ऊपर, लॉग के ऊपर, वो आपके पास लाइकेंस होते हैं, ठीक है। और वो कहाँ पर अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, जो कि वेटर एरिया हो, जहाँ पर थोड़ी सी नमी हो। लाइकन वहाँ एग्जिस्ट करता है जहाँ थोड़ी सी नमी होती है, मॉइस्ट होता है जहाँ पर, ठीक है। Another example of mutualism occur in a digestive system of herbivores mammals such as cattle, deer, sheep and antelopes, giraffe and camels. Bacteria in the stomach of these mammals help to digest the cellulose in the grasses and other plants mammal material they eat in rectum. The bacteria receive food, warmth, shelter and protection. अब यहाँ पर आपको अनदर एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म की क्या दे रहे हैं, मैमल्स की। कौन से मैमल्स, हर्बीवोर्स, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, यहाँ पर उनके नेम आपको बता दिए। उनके स्टमक के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो कि डाइजेस्ट करता है सेलुलोज को, ठीक है, इन द ग्रास एंड अदर प्लांट मटेरियल जो उन्होंने खाया हुआ होता है। इससे क्या होता है, जो रेक्टम होता है उसके अंदर बैक्टीरिया जो है रिसीव हो जाता है और वो फूड क्या हो जाता है, रिसीव फूड, वार्म, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। उससे क्या होता है कि वो बैक्टीरिया जो है वो फूड को क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है, उसको शेल्टर मिल जाता है और वो ख़ुद को क्या कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द लेक्चर यू कैन आस्क। बच्चे अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हो, otherwise this is all about the today's lecture. If you want to ask any question so you can ask. जी मौसम सेठी, आपने कोई क्वेश्चन करना है बच्चे? आपको मैंने आज जो है अदर फीडिंग रिलेशनशिप्स के बारे में बता दिया कि और कौन कौन से फीडिंग रिलेशनशिप्स हैं। इसके अलावा वर्किंग टुगेदर, कौन कौन से एनिमल्स आपस में जो हैं इकट्ठे होकर काम करते हैं, ठीक है, ख़ुद को प्रोटेक्ट करते हैं या शिकार करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको जो है यहाँ पर म्यूचुअलिज्म की जो एग्जांपल दी हुई है। म्यूचुअलिज्म का मतलब है कि कौन सी स्पीशीज़ किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं फूड लेने के लिए, ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। This is all about the today's lecture. Thank you. Take care. Allah Hafiz.